पहाड़ों की गोद में स्थित एक शांत मठ में कमल नाम का एक युवा साधु रहता था। वह ज्ञान और शांति की तलाश में भटकते हुए इस मठ तक पहुंचा था। कमल स्वभाव से उतावला था। उसे हर चीज जल्दी चाहिए थी, चाहे वो ध्यान की सिद्धि हो या फल का पकना। इस वजह से वह अक्सर निराश होता और कभी कभी क्रोध से भी भर जाता। एक दिन मठ के बुजुर्ग गुरु, जिनके शब्द कमल के लिए अनमोल थे, उसे मठ के पीछे स्थित झील के किनारे ले गए। वहां उन्होंने शांत जल की सतह पर तैरते एक कमल के फूल की ओर इशारा किया। फूल खिल चुका था, अपनी सफेद पंखुड़ियों को धूप में फैलाए हुए। कमल, गुरु ने धीमी आवाज में कहा, इस फूल को देखो, देखो ये कितना सुंदर है, इसकी पंखुड़ियां कितनी मुलायम है, इसकी सुगंध कितनी मादक है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि यह इतना खूबसूरत क्यों है? कमल ने सिर हिलाया, शायद ये किसी देवता का आशीर्वाद है। गुरु ने मुस्कुराया, नहीं कमल, ये खूबसूरती धैर्य का फल है। ये फूल पानी के नीचे एक छोटे से बीज के रूप में शुरू हुआ था। उस बीज ने कठिन मिट्टी को चीरकर सतह पर आने तक हार नहीं मानी। जब वह सतह पर आया तो धूप और हवा के सामने मुरझा सकता था, लेकिन उसने धैर्य रखा, धूप सहे, बारिश झेली, हवा का सामना किया और धीरे धीरे समय के जादू से बदलता गया। अब देखो वह कितना मनमोहक है। कमल गुरु के शब्दों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने फूल की तरफ फिर से देखा, अब उसे पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लगा। उसने समझा कि खूबसूरती जल्दबाजी से नहीं, बल्कि धैर्य और समय के साथ खिलती है। उस दिन से कमल ने अपने आप को बदलने की कोशिश की। उसने अपने उतावलेपन को कम करने का प्रयास किया। ध्यान में बैठते समय उसकी बेचैनी कम हुई। वह फल के पकने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि धैर्य का अपना ही एक आनंद है, एक शांति है। वह अब इसी शांति में अपनी तलाश करता था। एक साल बाद जब कमल ने झील के किनारे खड़े होकर उसी कमल के फूल को देखा तो उसे लगा कि कुछ अलग है। फूल थोड़ा बड़ा था, उसकी पंखुड़ियां और भी मुलायम थीं, उसकी सुगंध और भी मादक थी। कमल समझ गया कि हर साल फूल कुछ और सुंदर और भी आनंददायक हो जाता है। ठीक उसी तरह वह खुद भी हर दिन अपने धैर्य के अभ्यास के साथ कुछ और शांत, कुछ और ज्ञानी हो रहा था। कमल की कहानी मठ में प्रसिद्ध हो गई। उसके धैर्य से प्रेरित होकर कई अन्य साधुओं ने भी जल्दबाजी छोड़कर धैर्य का रास्ता अपनाया। वे समझ गए कि जीवन में कुछ चीजें धीरे धीरे ही हासिल होती हैं, कुछ खूबसूरतियों को खिलने के लिए समय चाहिए होता है। कमल का धैर्य समय के जादू के साथ मिलकर न सिर्फ उसके लिए, बल्कि पूरे मठ के लिए एक खूबसूरत सबक बन गया।